जय श्री राम। ये कहानी है आरव और नेहा की। शहर की भाग दौड़ से दूर एक शांत गांव में नई जिंदगी शुरू करने आए थे। लेकिन ये गांव जितना शांत दिखता है उतना ही भयानक है। सांझ ढल रही थी जब दोनों अपने नए घर में आए और अंधेरा धीरे धीरे पूरे गांव पर छा गया। गांव के बाहर था एक पुराना शमशान, जहां सांझ के बाद हवा भी थम जाती थी। नेहा, तुमने देखा? वहाँ कोई बैठा है राख में लिपटा हुआ। अघोरी ने कुछ कहा नहीं, बस अपनी आंखें उठाईं। उस एक नजर ने आरव के मन में अपनी जगह बना ली। उस रात के बाद आरव उन आंखों को भुला नहीं पाया। रात को तुम चीख रहे थे, क्या कोई बुरा सपना था? हाँ, बहुत बुरा सपना था। क्या हुआ उसमें? मुझे लगता है कोई मुझे श्मशान की ओर बुला रहा है। सुबह हमें अभी होते यहाँ से ही निकलना होगा। लेकिन क्यों? आरव क्या वो हुआ है? नहीं रहा समय नहीं है, जो चलो। कल ठीक था। है। वो बुलावा सिर्फ सपना नहीं था। दिन के उजाले में भी आरव के कानों में वही आवाज गूंजती मैं रही। क्यों उस रास्ते के बारे में बार बार सोच रहा हूँ? उसके मुझे कदम बिना बाहर पूछे जाना होगा। दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। जो भी उस अघोरी के पास गया कभी पूरी तरह लौटकर नहीं आया। ये डर है। गांव के लिए वो आ रहा नया है। नहीं था। कोई नहीं बचेगा, छुप जाओ। सच जानने के लिए नेहा ने आरव का पीछा जाओ। किया। तू खुद चलकर आया है, अब लौटना मुश्किल है। अघोरी पूजा नहीं, शरीर चुरा रहा था। तुझ पर जादू कर रहा हूँ, मेरी शक्ति से अगले गिर ही जा। पल आरव जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सांसों के साथ किसी और की सांस चल पड़ी। गांव वालों को इसे पंडित जी समझ के पास आ ले चलो। गया, हाँ, जल्दी ये चलो। बीमारी हाँ, नहीं। पंडित जी के पास। ये अघोरी मृत्यु के बाद भी जिंदा रहना चाहता है और आरव का शरीर उसका अंतिम सहारा रहता है। क्या वह बच जाएगा? शांत हो जाओ बच्ची, भगवान सब संभाल लेंगे। आज रात अंतिम संघर्ष होगा। मंत्रों और अंधेरे के बीच ओम नमः एक भयानक शिवाय। युद्ध छिड़ गया। यह शरीर मेरा है। अघोरी की चीख के साथ सब शांत हो गया। बाद में अघोरी गायब हो गया। नेहा, मैं वापस आ गया हूं। याद रखना, अघोरी की शक्ति कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती, वह केवल छिप जाती है। यह कहानी सच है या कल्पना, यह हम नहीं जानते, लेकिन उस शमशान के बाद आज भी कोई रात में वहां नहीं जाता है, क्योंकि कुछ आत्माएं जगह नहीं इंसानों को चुनती हैं।